वंदे पुरुषोत्तम। ओम ब्रह्म परब्रह्म कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री श्री बड़मा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री श्री बड़दा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री श्री वर्तमान आचार्य देव दादा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इस ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित आप सभी पंजाधारी दादा लोगों को मेरा हार्दिक जय गुरु। इस ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित आप सभी इस ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित आप सभी गुरु भक्तों को मेरा हार्दिक जय गुरु और सभी माताओं बहनों बच्चों को मेरा हार्दिक जय गुरु और प्रणाम। आज हम कानपुर में तो नहीं हैं, प्रयागराज में आए हुए हैं, लेकिन माँ ने हमको जो है फ़ोन किया, बताया तो बहुत अच्छा लगा। हम चाहते हैं कि हम लोग जो है ठाकुर जी का यदि आशीर्वाद मिलता रहे, इसी माध्यम से मिलेगा। जो आप लोगों ने हमको ये सुंदर मौका दिया है, इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। जो लोग इस सत्संग से सारे लोग जुड़े हैं और जितने लोग इस सत्संग को चला रहे हैं, चाहे वो इसका संचालन कर रहे हैं, चाहे इसके पीछे हमारी माँ लोग लगी हैं, सब लोग लगे हैं। हम आप सभी प्रेमी सज्जन गुरु के लिए ठाकुर जी से मंगल की कामना करते हैं कि ठाकुर जी सबका मंगल करें। देखिए, है न कि कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से, कि हम लोग जो है इतना समय जो है जीवन का गंवा रहे हैं, लेकिन यदि हम प्रभु से थोड़ा सा समय निकाल के प्रेम करते हैं, जैसे आप ये सत्संग कर रहे हैं, तो सत्संग में सारे लोग बैठे हैं। अगर इस समय लोग नहीं बैठते तो इधर उधर चारों तरफ कहीं न कहीं उनका दिमाग घूमता। लेकिन ये बहुत अच्छी व्यवस्था है कि ऑनलाइन भी सब लोगों को जोड़ा जा रहा है और हम लोग एक साथ बैठ करके ठाकुर जी की चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हम ज़्यादा समय इधर उधर ना बिता करके हम डायरेक्ट आएंगे कि ठाकुर जी का सत्संग करने की क्या ज़रूरत है, ठाकुर जी को जीवन में उतारने की क्या ज़रूरत है। एक ठाकुर जी के भक्त हैं, आप लोग सुने होंगे, बहुत ही पैसे वाले थे और व्यापारी थे। एक बार ठाकुर जी के पास आए और बोले कि ठाकुर जी, अगर हम लोग आपको ग्रहण ना करें, हम दीक्षा ना लें, तो क्या हम जीवित नहीं रहेंगे? बहुत से लोग हैं जो आपकी दीक्षा नहीं लिए हैं, तो क्या वो अच्छी तरह से नहीं रह रहे हैं? वो तो रह ही रहे हैं, तो हमको दीक्षा लेने की क्या ज़रूरत है? अब मान लीजिए आप लोग हैं, हम लोग हैं, सब लोग हैं, दीक्षा लिए हैं, दीक्षा लेके सत्संग करने से इसकी क्या ज़रूरत है? अगर नहीं लेंगे तो क्या दुनिया में कई करोड़ अरबों आदमी हैं, तो दीक्षा नहीं लिए हैं तो क्या वो जी नहीं रहे हैं? कितना सुंदर जवाब ठाकुर जी ने दिया उनको। हम लोगों से भी, आप लोगों से भी बहुत लोग पूछते होंगे कि ये दीक्षा फिक्षा लेके तुम लोग क्या झूठे करते रहते हो, इसकी क्या ज़रूरत है? तो ठाकुर जी ने उनसे कहा कि देखिए, आपने एक दिया देखा है जिसमें जो जलाया जाता है दीपक? तो बोले हाँ। ठाकुर जी ने कहा कि दीपक की क्या ज़रूरत है, दीपक में क्या क्या होता है ये बताइए। तो बोले एक मिट्टी का पात्र होता है, उसमें तेल डालते हैं और उसमें एक बत्ती डाल देते हैं और फिर बत्ती को जला देते हैं। तो ठाकुर जी बोले अच्छा, फिर और क्या होता है, वहाँ पे रखा रहता है कुछ? बोले नहीं, और तो कुछ नहीं रहता है। ठाकुर जी बोले कि नहीं, वहाँ पे एक न तीली रख दी जाती है, लकड़ी की काठी की तीली या माचिस की तीली कोई रख दी है। तो बोले कि जानते हैं वो क्यों रखी जाती है? वो इसलिए रखी जाती है कि जब वो बत्ती तेल में यदि डूबने लगती है तो उसी माचिस की तीली से उसको ऊपर कर दिया जाता है, और कभी कभी वो माचिस की तीली और कभी कभी वो बत्ती बहुत ज़्यादा जलने लगती है तो उससे उसको बत्ती को नीचे किया जाता है, उसी तीली से, उस लकड़ी से। तो यही जीवन में हमारे गुरु का काम है। गुरु क्या करते हैं कि हमारे जीवन में जब कभी हमको पैसा, रुपया, धन दौलत, मान सम्मान, पद का अहंकार आ जाता है तो हम विध्वस्त हो जाते हैं। अगर गुरु नहीं है तो गुरु हैं तो गुरु जी हमको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, डाउन। और कभी कभी
जीवन में आपत्ति विपत्ति संग्राम कुछ भी आता है तो उससे हम टूटने लगते हैं, बर्बाद होने लगते हैं। आज देखते हैं कितने लोग सुसाइड कर ले रहे हैं, आत्महत्या कर ले रहे हैं, पगला जा रहे हैं, दिमाग विध्वस्त हो जा रहा है। तो इसी समाज में तो सब हो रहा है। तो गुरुजी क्या करते हैं, उस लकड़ी से उसको ऊपर उठा देते हैं। जब वो नीचे गिरता है तो ऊपर उठा लेते हैं, और जब वो अहंकार में होता है तो उसके अहंकार को थोड़ा नीचे कर देते हैं। इसीलिए सदगुरु आवे भेद बतावे, जब ज्ञान करे उपदेश, आ कोयला के मैला छुटे जब अग्नि करे प्रवेश। लेकिन ऐसे नहीं कोयला का मैला छूट जाएगा। कोयला बहुत काला होता है, उसको कितना हो साबुन से धो दीजिए वो काला ही रहेगा। उसका एक ही उपाय है, उसमें आग को प्रवेश करा दीजिए तो उसका कालापन दूर हो जाएगा। वैसे हमारे जीवन में झंझट, तूफान, आपत्ति विपत्ति ये सब कुछ आएंगे ही, चाहे वो धनी है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो दरिद्र है, चाहे पैसा वाला है, चाहे रुपया वाला है, चाहे जैसा भी है, सबके जीवन में ये आता है। आज क्या जो प्रधानमंत्री है चाहे नहीं है, सब नेता आपस में लड़ रहे हैं। काहे लड़ रहे हैं? सबके पास तो पैसा है, लेकिन सबके जीवन में कुछ न कुछ कमी है। हर चाहता है कि नहीं हम वैसे ही चमकते रहें। तो झंझट तूफान आपके जीवन में आना ही आना है, इसलिए झंझट तूफान से हमको दूर रहना है। झंझट तूफान में हम जो है एकदम वैसे ही खड़े रहें। तो ठाकुर जी की वाणी है कि झंझट तूफान जितना भी आवे, मन में रखना जोर, माथे पर तेरे दयाल ठाकुर क्या चिंता क्या विभोर। तो ठाकुर को ग्रहण करना करे रहेंगे तब न, नहीं करे रहेंगे तो थोड़ी होगा। ठाकुर जी ने सत्यानुसरण में कहा है कि तुम लता का स्वभाव अवलंबन करो और आदर्श रूपी वृक्ष को लिपट कर धरो, सिद्ध काम हो जाएंगे। तो क्या हम अपने गुरु जी को लता की तरह से पकड़े हैं? वो पेड़ क्या है? वही हैं हमारे आइडियल जो वृक्ष हैं। हमको लता बननी है, उनको चारों तरफ से घेर लेना है। तो जब घेर लेंगे, आंधी तूफान आएगा तो मेरे ऊपर कोई असर नहीं आएगा। वो हम पेड़ को पकड़े हैं, पेड़ हिलेगा तो भी हम हिलेंगे। पेड़ जब तक उखड़ न जाए तब तक हम नहीं उखड़ेंगे। इसलिए हमें लता का स्वभाव बन करके उस आइडियल रूपी पुरुष को पकड़ लेना है, पकड़ लेना है, जकड़ लेना है। यानी पकड़ने का मतलब क्या है? पकड़ने का मतलब है कि ठाकुर जी बोलते हैं, आमी जा बोले ताई कर, अमार काछे थाका ना, अमार संग थाका। हर महापुरुष, हर गुरु, हर आदमी, हर ग्रंथ, हर किताब सब यही कहता है कि जो लिखा गया है, जो बोला गया है, उसको करना है। तो ठाकुर जी बोले, सोचे बोले करे नहीं, उसकी आशा फले नहीं। इसीलिए ठाकुर जी बोले कि चरण पूजा नहीं, चलन पूजा करनी है। तो क्या करनी है? सबसे पहले हमने गुरु को ग्रहण किया। गुरु को ग्रहण करने के लिए दीक्षा लिया गुरु जी का। दीक्षा में क्या हुआ? दीक्षा लेने से क्या होता है? यही अमृत मिलता है। अमृत मिलता है, जिस अमृत को पीना पड़ेगा। अमृत मिल गया, हाथ में ले लिए हैं, पानी मिल गया, पिएंगे नहीं तो प्यास नहीं बुझनी है। और जिसको प्यास लगेगी ना, उसी को गुरु मिलेंगे। वो आदमी जो आके बोले ना कि हमको गुरु की क्या आवश्यकता है। अरे एक कौवा की भी स्टोरी आप लोग सुने हैं ना, प्यासा कौवा, थर्स्टी क्रो। एक कौवा प्यासा था और घड़े में पानी थोड़ा था। कौवा लाया कंकड़ और पानी आया ऊपर। कौवे ने पिया पानी और ख़त्म हुई कहानी। तो हमारे जीवन में कौवे की तरह हमको कौवा बनना पड़ेगा। कौवा बनेंगे और जब हमको गुरु की प्यास लगेगी, वो कौवा जो पानी का प्यास लगा ना, इस स्टोरी का बहुत मार्मिक रहस्य है। कोई भी स्टोरी बनी है, यदि हम उसको अपने दिमाग से सोचेंगे ना, बोले ठाकुर जी कि सोचे बोले करे नहीं, उसकी आशा फले। आप सोचिए, कोई भी चीज़ पे रिसर्च करिए, एक छोटी सी चीज़ पे, कि आखिर ये क्यों है। मैंने जो सोचा कि वो कौवा जो है हम ही हैं, इंसान है। जब उसको गुरु रूपी जल की प्यास लगती है, गुरु की तलाश करता है वो, तो गुरु की तलाश करेगा। पानी की तलाश किया तो कौवा ने क्या देखा?
एक घड़ा है, घड़े में थोड़ा सा पानी है। वो जाके बैठ गया। हम भी गुरु की तलाश किए और गुरु के पास जाके बैठ गए, लेकिन वो पानी ऊपर नहीं आ रहा था। तो कौवे ने क्या किया, उसमें कंकड़ लाया, बुद्धि लगाया कि कंकड़ डालेंगे, तो कंकड़ डालते डालते पानी ऊपर आया, तो कौवा पानी पी लिया। अब हम गुरु के पास तो बैठ गए हैं, गुरु जी का सत्संग तो कर रहे हैं, गुरु के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी गुरु का हमारे पास आशीर्वाद नहीं आ रहा है। गुरु का सब कुछ जो है हमारे ऊपर, जो हम चाहते हैं कि गुरु हमारे ऊपर सब कुछ आशीर्वाद के रूप में प्रदान कर हमारा कल्याण हो जाए, वो कल्याणकारी जो है भावना नहीं आ रही है। लेकिन हम हैं गुरु के पास, उसी घड़े पे बैठे हैं, तो क्या करना है, कंकड़ डालना है ना। कौवा ने कंकड़ डाला था, हमको भी कंकड़ डालना पड़ेगा। कौन सा कंकड़, कौन सा कंकड़? वो गुरु का पानी नहीं मिलेगा, हमको आशीर्वाद नहीं मिलेगा, गुरु के पास रहने पर भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? उसमें कंकड़, कौन सा कंकड़? प्रेम रूपी कंकड़। उस कंकड़ का नाम है प्रेम, लव, भालोवासा। हम एक एक प्रेम का कंकड़ गुरु के चरणों में गिराएंगे, गुरु के पास, तो प्रेम रूपी पानी ऊपर आएगा, गुरु का प्रेम, तब हमको मिलेगा पीने के लिए, वो अमृत फिर पीने को मिलेगा। इसीलिए ठाकुर जी बोले, भालोवासाई हले एकमात्र मुद्रा, जा दई आमरा, शांति क्रय करते पारी। तो ठाकुर जी ने कहा सत्यानुसरण में कि अर्थ, मान, यश इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो। धोखा देने पर धोखा ही पाओगे यदि तुम्हारे अंदर ठाकुरत्व जागृत नहीं होता है। लेकिन बोलते हैं ना कि तुम लालच के लिए और यश के लिए, मान के लिए, सम्मान के लिए यदि गुरु धारण करते हो तो मत करो भैया, यहाँ उसके लिए जगह नहीं है, ये सब नहीं मिलेगा। तो आदमी सोचेगा कि भाई जब गुरु के पास गए और हमको न अर्थ मिलेगा, न मान मिलेगा, न यश, न रुपया पैसा, तो हम गुरु जी के पास क्यों जाएं? मिलेगा, मांगे से मोती मिले या मांगे मिले न भीख। ठाकुर जी भाववाणी में थे, जब ठाकुर जी को समाधि लगती थी, आप लोगों को पता होगा, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, समय कम है। ठाकुर जी को पहले भाववाणी हुई और कीर्तन युग में ठाकुर जी को समाधि लग जाती थी, उनके शरीर से प्राण जैसे लगा कि निकल गया, सांस वोस रुक जाती थी, लोग सुई चुभाते थे, पैर पे कोयला रखते थे, कुछ नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर ठाकुर जी के अंदर प्राण आ जाता था वापस, और ठाकुर जी बोलते थे, कई लैंग्वेज में, कई भाषा में उसको लिखा जाता था। पहले नहीं लिखा गया, बाद में लिखना शुरू हुआ। तो उसी में ठाकुर जी एक जगह बोले हैं अचेत अवस्था में, बोले ऐ तू की चास, यही धर्म अर्थ काम मोक्ष, यदि सब चास किच्छु पाबी ना, किच्छु ना चास आमा की चास, यही धर्म अर्थ काम मोक्ष तुम्हार पीछने पीछने घूरे बेड़ावे। देखिए हम इसका हिंदी बताते हैं। सत्यानुसरण में बोल रहे हैं अर्थ मान यश इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो, कि अर्थ मान यश नहीं मिलेगा। लेकिन भाववाणी में बोल रहे हैं कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हें की चास, क्या चाहते हो, धर्म अर्थ काम मोक्ष, यदि ये सब चाहते हो तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी न चाहो। ठीक यहां तक आए ना, वही सत्यानुसरण की बात, कुछ भी न चाहो, सिर्फ हमको चाहो। उसके बाद वाली बात सत्यानुसरण के आगे, मतलब उसके बाद वाली बात है कुछ भी न चाहो, ठाकुर जी के पास आओ तो हमको चाहिए, यानी ठाकुर को चाह लो। ठाकुर जी कह रहे हैं कि किछु ना चास आमा की चास। तो जब आमा के चास, ठाकुर जी को जब चाह लेंगे तो क्या होगा? जब ठाकुर जी को ही पा जाएंगे, ठाकुर जी का आशीर्वाद, तो क्या होगा जानते हैं? आप कुछ भी नहीं मांगेंगे ठाकुर जी से, खाली ठाकुर जी को मांग लेंगे, तो आपके जीवन में धर्म अर्थ काम मोक्ष ये आपके पीछे पीछे घूमने लगेगा। आप नहीं चाहेंगे तो भी आएगा। आपका मान बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा, आपके पास रुपया आएगा, आपके पास पैसा आएगा, आपके पास सब कुछ आएगा, जब
हम और आप ठाकुर जी को सिर्फ चाहेंगे, सिर्फ ठाकुर जी को यदि चाहेंगे तो ठाकुर जी को कैसे चाहेंगे, ठाकुर जी को कैसे पाएंगे? आज हम सत्संग में यही बात कर रहे हैं। सुनिएगा ध्यान से, ठाकुर जी इसके आगे क्या बोलते हैं। यदि आमा के पेते चास, यदि हमको पाना चाहते हैं तो ये सर्व जीव के भालो आस, ये जगत के भालो आस, पूरे जीव को जो इस यूनिवर्स में है, इस वातावरण में जितने जीव जंतु हैं, सबको प्रेम करिए, ये जगत के भालो आस। ठाकुर जी बोले जे निजेर स्त्री के भालो आसे और के भालो आसे ना, मतलब जो अपनी स्त्री को प्यार करता है और दूसरे को प्यार करता है, ठाकुर जी बोले से आमा क्यों भालो आसे ना। अब सोचिए, जो अपनी स्त्री को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को खाली प्यार करता है और अगल बगल अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार नातेदार कोई भाई बंधु किसी को प्यार नहीं करता है, ठाकुर जी कह रहे हैं वो हमको भी प्यार नहीं करता है। वही बात आ गई, इस जगत को प्यार करने की बात ठाकुर जी कह रहे हैं। इतना बड़ा विशाल हृदय होना चाहिए। अब इस जगत को प्यार कैसे करेंगे? तुरंत आए ठाकुर जी की दीक्षा लिए, दीक्षा लेने से जगत से प्यार नहीं हो जाएगा। ठाकुर जी बोल रहे हैं आमी जा बोले ताई कर। ठाकुर जी के पास एक बार विनोदानंद झा, बिहार के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, ठाकुर जी की शरण में गए थे, ठाकुर जी की दीक्षा भी लिए थे। तो ठाकुर जी के पास जाते हैं दीक्षा लेकर के, तो ठाकुर जी उनको बुलाते हैं कि आइए आपको हम एक जीवन का सूत्र बताते हैं, इसको जीवन भर याद रखिएगा। बोले क्या? बोले किलेर काच्छे जे गौम थाके से बेचे जाए आ दूर होले से पीसे जाए। मतलब कील के पास जब चक्की चलती है तो जो गेहूं होता है वो बच जाता है और जो दूर में चला जाता है वो पीस जाता है। तो आपने गुरु कर लिया ठीक, लेकिन गुरु के पकड़े रहिएगा, उस कील को गुरु के पास रहिएगा तो जीवन भर आप बचे रहिएगा, जीवन भर सुख में रहिएगा, जीवन भर जो चाहेंगे वो मिलेगा। लेकिन जैसे गुरु को छोड़ के दूर जाएंगे वैसे ही इस मकड़ जाल में फंस के आप जो है पिस जाएंगे, मर जाएंगे। झंझट तूफान में कोई बचाने वाला आपको नहीं मिलेगा। ये सूत्र जीवन का, यानी चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोय, आ दो पाटन के बीच में साबुत बचाना को। इसलिए हमको ठाकुर जी जो बोल रहे हैं उसको करना पड़ेगा, और उसको करने के लिए ही ये जो हम जो है सत्संग कर रहे हैं, तो इस सत्संग में यदि हम बोल रहे हैं तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले कि इसलिए हमको कम से कम एक डायरी और पेन भी रखना चाहिए, जिससे कि हम उसको लिख लें, नोट कर लें। तो जो अच्छी बातें हैं उसको ज़रूर लिखिए। उन्हीं विनोदानंद झा को ठाकुर जी एक दिन और ज्ञान दिए। विनोदानंद झा जाते हैं, देखते हैं कि ठाकुर जी बैठे हैं और बहुत से उनके जो है सेवक बैठे हुए हैं। कोई उनको पंखा झल रहा है, कोई पान सुपारी खिला रहा है, कोई उनका जूता रख रहा है। तो सोचे दिमाग में कि यदि हमारा भी ऐसा भाग्य रहता कि हम ठाकुर जी की सेवा करते तो कितना अच्छा होता। लेकिन हम तो मुख्यमंत्री बने हैं तो देश की सेवा में लगे हैं, यहाँ तो मैं बैठ नहीं पाता हूँ। तो ठाकुर जी तो भाई अंतर्यामी हैं, आप जानते ही हैं। ठाकुर जी पुरुषोत्तम हैं। ठाकुर जी आपके और मेरे मन की बात जानते हैं, और वो जान गए उनके मन की बात कि ये क्या बोल रहे हैं। तो उन्होंने अपने एक जो कार्यकर्ता थे, जो उनकी सेवा कर रहे थे, उनको बोले, ऐ तुई अमा के पान दिस तंबाकू दिस एते तोर किंतु किस्तमात हवे ना, अमार देहे अनेक माछी बसे एरा की स्वर्ग जाबे। ठाकुर जी उनसे बोले, सुनो, तुम हमको पान देते हो, सुपारी देते हो,
तो देने से तुम्हारी किस्मत नहीं बदल जाएगी। हमारे शरीर के ऊपर अनेक मक्खी बैठती है, तो क्या वो स्वर्ग जाएगी? यानी चरण छू लेने से, वही चरण पूजा नहीं, चलन पूजा। तो हमारा चरण भी छू लोगे, हमारे ऊपर तो मक्खी भी बैठती है, तो क्या वो स्वर्ग जाएगी? नहीं। ठाकुर जी बोले हमार काछे थाका ना, हमार संग थाका। हमारे पास रह के नहीं, हमने जो बोला है आमी जा बोले ताई कर। तो बोले कैसे? बोले देख की तफात, सूर्य आछे धरती आछे, किंतु की रकम धरती सूर्य के घूर्णन करे अवलंबन करे थाकते हवे, यही रकम थाकते हवे। देखो सूरज कितनी दूर है और पृथ्वी कितनी दूर है, लेकिन पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है और हरी भरी रहती है, उसका वातावरण उस पर रहता है। वैसे ही हम कहीं हैं, आप कहीं हैं, ठाकुर कहीं हैं, देवघर में हैं, अभी सशरीर नहीं है तो किस रूप में है? नाम रूप में है। तो आप चाहे छत्तीसगढ़ में हैं, चाहे हम उत्तर प्रदेश में हैं, चाहे कोई बंगाल में है, चाहे कोई लंदन में है, अमेरिका में है, कहीं भी है, इस सृष्टि में है, तो ठाकुर बोल रहे हैं वहीं से वो हमको पुकारेगा ना, तो भी हम उसकी बात सुनेंगे और उसकी हम सहायता करते हैं। कैसे? रॉबर्ट कमिंग एक अंग्रेज थे जो अमेरिका से आए थे। रॉबर्ट कमिंग बहुत दिन रहने के बाद ठाकुर जी से पूछे जा करके, ठाकुर हम यहाँ थे तो कोई समस्या होता था तो आप हमको गाइड कर देते थे, लेकिन अब हम अमेरिका चले जाएंगे आपसे बहुत दूर, तो ठाकुर आप कैसे गाइड करेंगे? ठाकुर यू गाइड मी। ठाकुर बोले यू लव मी। वही प्रेम वाली बात, भालोवासाई। यू लव मी, योर लव विल बी डिक्टेट हाउ टू बी गाइडेड। तुम हमको प्यार करो, तुम्हारा प्यार ही बताएगा कि तुम कैसे गाइड होगे, कैसे जीवन में चलोगे। तो एक बार यानी पुकारोगे तो हम सुनेंगे, सुनेंगे तो सहायता करेंगे। अब आज आपके जीवन में कोई घटना दुर्घटना कुछ होता है, आप चाहे हम पुकारते हैं ठाकुर जी को तो वो सुनते हैं, जरूर सुनते हैं, आते हैं, जरूर आते हैं, दिखाई देते हैं, दिखाई देते भी हैं, नहीं भी देते हैं, दोनों है। आपने पुकारा, कोई और आदमी आया, कोई भी आकर के आपकी सहायता किया, आपने सोचा कि ये आदमी किया, नहीं, आपने ठाकुर को पुकारा, ठाकुर जी वाइब्रेशंस के द्वारा उसके दिमाग में प्रवेश किए और उसको भेजे आपकी सहायता करने के लिए। ये सोचना पड़ेगा कि ठाकुर ही आए दूसरे रूप में। इसका उदाहरण हम बताते हैं। एक बार हरिनंदन दा, जो वर्तमान में राजू दा है ना, सातपत्ती पत्रिका के संपादक, उनके दादाजी थे हरिनंदन दा, हरिनंदन प्रसाद। वो ठाकुर जी से रूबरू पूछते हैं, यही बात पूछे कि ठाकुर जी हम लोग जब पुकारते हैं, हमारे जीवन में घटना दुर्घटना होती है, हम आपको पुकारते हैं तो क्या आप आते हैं सहायता करने हम लोगों की? तो ठाकुर जी बोलते हैं, हरिनंदन, आई एम द फुलफिलर ऑफ राम, आई एम द फुलफिलर ऑफ कृष्ण, आई एम द फुलफिलर ऑफ बुद्धा, जीसस, नानक एंड व्हाट नॉट। When you shout me, I hear you. When you call me, I appear with you. ठाकुर जी बोले, हरिनंदन, मैं ही राम, कृष्ण, नानक, यीशु, मोहम्मद सबका परिपूरक हूँ। चाहे तुम किसी की भी पूजा करते हो, चाहे तुम किसी भी भगवान की पूजा करते हो, तो वो मेरी ही पूजा हो जाती है। और जब तुम पुकारते हो तो मैं सुनता हूँ। और ठाकुर जी वो हरिनंदन दा बोले, तो क्या आप सामने भी आ सकते हैं? क्यों साथ में, क्यों सामने भी आ सकते हैं? ठाकुर जी बोले, हरिनंदन, ताऊ हते पारे यदि प्रयोजन थाके। हरिनंदन, यदि प्रयोजन रहेगा, उतनी जबरदस्त तुम्हारी पुकार रहेगी, तो मैं तुम्हारे सामने भी दिखाई दूंगा। और आज ठाकुर जी इस नाम रूप में हैं, इसीलिए ठाकुर जी बोले, द साउंड ऑफ योर कॉल मस्ट रीच मी बिकॉज आई एम साउंड, आई एम द साउंड ऑफ वेव। तो ठाकुर जी वही साउंड है जो नाम मिला है। उस नाम को आप जितना जपेंगे, सुबह शाम दोपहर एक एक घंटा यदि जपते हैं, जिसको समय है, नहीं है तो 1 घंटा रात को बैठिए। इस आत्मा का भोजन है नाम, ठाकुर जी ने उसी में बोला है पुण्य पोथी में। उस नाम को
हम बोलते तो रोज हैं, बोले बहुत प्रार्थना में, पर किया न वैसा काम, कल्पना में प्रकट हुए वे फल भी व्यर्थ तिमाम। बोलते हैं ना सवेरे, राधा स्वामी नाम जो गावे, सोई तरे कल कलेश सब नाश, सुख पावे सब दुख हरे। तो राधा स्वामी जो नाम है, ठाकुर जी ने जो दिया है बीज मंत्र आपको, वो आत्मा का भोजन है। आत्मा का भोजन नहीं कराएंगे, खाली शरीर को भोजन कराएंगे तो शरीर बढ़ता जाएगा, आत्मा कमजोर हो जाएगी, अंदर अंदर कैंसर हो जाएगा। इसलिए आत्मा का भोजन कराइए, शरीर को भले मत कराइए। तो आत्मा का भोजन वो नाम है, सांस सांस पे नाम ले, सांस व्यर्थ न होए, ना जाने इस सांस का आमन होए न होए। और वही भोजन से ही पुकार होगी, जब आप चाहेंगे ठाकुर जी आपका जरूर मंगल करेंगे। जय गुरु।